महाभारत के समय में एकलव्य नाम का एक आदिवासी जाति का बच्चा था जो जंगल में अपने माता पिता के साथ रहता था। वह बहुत ही अनुशासित और अच्छा बच्चा था। वह तीर चलाना और धनुर्विद्या सीखना चाहता था, लेकिन जंगल में आदिवासी जाति का होने की वजह से गुरु द्रोणाचार्य ने उसे धनुर्विद्या सिखाने से मना कर दिया, क्योंकि वह राजकुमारों के गुरु थे और पांडवों और कौरवों को सिखा रहे थे। लेकिन एकलव्य जो था द्रोणाचार्य को ही अपना गुरु मानता था, इसलिए उसने मिट्टी की एक मूर्ति बनाई जिसमें गुरु द्रोणाचार्य को अपना गुरु माना। गुरु द्रोणाचार्य की मिट्टी की मूर्ति बनाई और उन्हें ही अपना गुरु मानकर उनके सामने धनुर्विद्या की अभ्यास करने लगा। उसकी विद्या को अभ्यास करते करते वह एक इतना अच्छा धनुर्धर बन गया कि वह अर्जुन से भी अच्छा बन गया। लेकिन जो द्रोणाचार्य थे वो तो चाहते थे कि अर्जुन से अच्छा और बड़ा धनुर्धर इस धरती पर हो ही नहीं, इसलिए वह उसको बहुत अच्छी विद्या दे रहे थे। एक बार की बात है कि जंगल में एकलव्य भी अभ्यास कर रहा था और दूसरी ही जगह पर द्रोणाचार्य के साथ कौरव और पांडव भी अभ्यास कर रहे थे। वहाँ पर पास में ही एक कुत्ता बहुत बार बार भौंक रहा था, जिसकी आवाज़ के कारण एकलव्य अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहे थे और लक्ष्य को नहीं भेद पा रहे थे। इस वजह से एकलव्य ने एक तीर चलाया और जिसकी वजह से कुत्ते का मुंह बंद हो गया, लेकिन उसको चोट भी नहीं लगी और कोई खून भी नहीं निकला। जब कुत्ते ने भौंकना बंद कर दिया तो द्रोणाचार्य ने देखा तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि कुत्ते को इस तरह से तीर लगा के बंद करने वाला कौन धनुर्धर है। जब वह वहाँ गए और उन्होंने एकलव्य को देखा तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ, और लेकिन उनको मन में इस बात की शंका हो गई कि यह अर्जुन से ज़्यादा विद्वान है और ये अर्जुन से भी आगे निकल जाएगा। इसलिए जो द्रोणाचार्य थे उन्होंने एकलव्य से कहा कि क्या तुम मुझे जो आपको ने मेरे को गुरु मान के जो मेरे से शिक्षा ली है उसके लिए मुझे गुरु दक्षिणा नहीं दोगे? एकलव्य ने कहा, आदेश दो, मैं आपको जो भी आपको दक्षिणा चाहिए मैं अवश्य दूंगा। जैसे ही उसने कहा तो द्रोणाचार्य ने कहा कि मुझे तुम्हारे दाहिने हाथ का अंगूठा चाहिए, और एकलव्य ने उसी समय अपनी कृपाण निकाली और अपना अंगूठा द्रोणाचार्य को दे दिया। द्रोणाचार्य को अंगूठा देने के कारण उसकी जो धनुष विद्या थी उसमें कमी आ गई और अर्जुन ही श्रेष्ठ धनुर्धर कहलाए। लेकिन इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि चाहे कोई गुरु है या नहीं है, सिर्फ मिट्टी का भी अगर कोई गुरु आप मान लेते हैं, कोई लक्ष्य साध लेते हैं, तो उस लक्ष्य पर जितनी हम मेहनत करते हैं, जितना हम अभ्यास करते हैं, हमें सफलता ज़रूर मिलती है। तो ये एक छोटी सी कहानी थी एकलव्य की। हो सकता है बच्चों ने पहले भी बहुत बार सुनी हो, लेकिन इसको सुन के आपको अपने लक्ष्य पर टिके रहने की एक प्रेरणा मिलती है। बहुत बहुत नमस्कार।